हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से। और आज एक सीकर के एक प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में रीट लेवल द्वितीय में किसी विवाद का जिक्र किया गया है। वो खबर क्या है हम पूरा विस्तार से देखेंगे। और रीट लेवल प्रथम के विद्यार्थियों के लिए रीसफल और वेटिंग का जो इंतजार है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा और रोजगार से संबंधित सभी समाचार आपको नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो हमारे साथ लंबे समय से बने हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार पहले चर्चा करते हैं रीट लेवल प्रथम की। प्रथम के बारे में जैसा कि स्पष्ट हो चुका है, आचार संहिता लगने के बाद प्रत्यक्ष तौर पर जो वेटिंग और रिसफल की सूची है वो तैयार होने के बावजूद आने में समस्याएं आ रही है। और मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार रीट लेवल 2 के जो प्रक्रिया अभी चल रही है उस प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करेगी। और हम ये चाहते हैं कि वो इस लेवल 2 की प्रक्रिया के रिक्वेस्ट के साथ साथ लेवल 1 की प्रक्रिया जो है वो जारी रखने के लिए भी सरकार जो है वो चुनाव आयोग से अनुरोध करे, तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। तो उनकी सारी संपूर्ण प्रक्रिया तभी पॉसिबल है अगर गवर्नमेंट इस मामले में एक्शन ले और चुनाव आयोग के पास आपका जो ये इश्यू है उसको लेकर जाए। लेवल सेकंड के बारे में एक निदेशालय का जो ऑर्डर 11 तारीख को निकला हुआ है उसमें स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी, लेकिन अंतिम तौर पर नियुक्ति देने से पूर्व चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों से सरकारी नुमाइंदों की जो मौखिक चर्चा हुई है उसके अकॉर्डिंग ये बात निकलकर सामने आई है। तो अभ्यर्थियों की भी चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ दोनों ही पार्टियों से उनको संपर्क रखना चाहिए और वो प्रेशर बनाएं कि रीट लेवल प्रथम की भी सूची है वो प्रकाशित हो, उनकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आगे बढ़े और जल्द से जल्द इन लोगों को नियुक्ति मिले। हमारी ओर से इन सभी को लेवल प्रथम और द्वितीय के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जो समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है उसका जिक्र किया गया है। उसमें काउंसलिंग में रीसफल में अभ्यर्थियों को जिला परिवर्तन से लेकर कुछ समाचार प्रकाशित किया गया है और उस समाचार के अकॉर्डिंग जो है कि रीट लेवल सेकंड की भर्ती है वो फिर से विवादों में गिर गई है। आइए देखते हैं क्या विवाद है। ये आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का विवाद इस बार उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये हमेशा से ही प्रक्रिया विवादों के घेरे में रही है। इस बार क्या विवाद है इसका हम चर्चा करते हैं। ये रीट द्वितीय लेवल के रीसफल परिणाम के बाद कुछ विवाद को लेकर ये खबर प्रकाशित की गई है और इसमें लिखा है जिला आवंटन सूची में कई अभ्यर्थियों की सहमति के बाद भी नहीं किया शामिल, कई को असहमति के बाद भी मौका मिल गया। रीट सेकंड लेवल की प्रतीक्षा सूची और रीसफल से जुड़े हुए मामले में ये खबर आई है और इसमें ये कहा गया है कि रीट लेवल सेकंड की प्रतीक्षा सूची और रीसफल परिणाम के बीच नया विवाद सामने आया है। बाड़मेर, अलवर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में आखिरी समय में काउंसलिंग तिथि बदल दी गई। इस कारण चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए संबंधित जिलों में पहुंच गए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये दी गई है, ऐसे अभ्यर्थियों को निराश लौटना पड़ा। साथ ही दूसरी बात इसमें यह लिखी गई है कि रीसफल की सूची में पहले से नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की ओर से जिला परिवर्तन की सहमति दी जाने के बाद भी उन्हें बाहर कर दिया गया और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने असहमति दी लेकिन उन्हें जिला परिवर्तन की सूची में शामिल कर लिया है। अब ये सिर्फ इतनी ही खबर होती तो कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो दी गई है कि अभ्यर्थियों ने ली न्यायालय की शरण। सूचियों की खामियों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने न्यायालय में गुहार लगाई है। मामले से जुड़े उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप कलवालिया ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने पिछले साल 28 दिसंबर को भी रीसफल परिणाम कर नए सिरे से जिला परिवर्तन की सूचियां जारी कर दी थी। अब कुछ अभ्यर्थियों ने 5 मार्च को जारी जिला परिवर्तन रीसफल परिणाम को न्यायालय में चुनौती देकर याचिका दायर की है। तो ये खबर निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली है कि इस खबर पर न्यायालय में क्या एक्शन हो सकता है।
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रक्रिया जारी रहे और इससे कोई व्यवस्था प्रभावित न हो, क्योंकि आप लोगों को जो इतने दिनों के बाद एक सुअवसर मिला है, एक सौभाग्य मिला है नौकरी ज्वाइन करने का, वो कहीं गड़बड़ न हो। इसके अलावा एक खबर है कि गड़बड़ियों को ठीक करने का अवसर दें, फिर करें नियुक्ति। अभ्यर्थियों का कहना है, फिर से देखते हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग को रीसफल परिणाम की सूचियों में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने का अवसर देकर विभाग को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। गौरतलब है कि विभाग ने पिछले साल 28 दिसंबर को भी भर्ती परिणाम जो है वो रीसफल किया था और इसमें भी विवाद होने पर विभाग ने प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। तो इस खबर पर हम पैनी नज़र बनाए रखेंगे और जैसे ही लेटेस्ट कोई अपडेट आता है आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।